बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसे राज चंद्रगढ़ में एक अजीब सी कहानी मशहूर थी। कहते हैं उस राज की रानी कभी इंसान नहीं थी, बल्कि एक बिल्ली थी। पर यह बात सच थी या महज एक अफवाह, यह कोई नहीं जानता था। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी शादी को लेकर लोग हमेशा सवाल करते थे, क्योंकि उनकी रानी रानी सोम्या बहुत रहस्यमय थी। वह बहुत कम बोलती और अक्सर चुपचाप महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जाकर घंटों आसमान को देखती रहती। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। देखा कि रानी सोम्या आधी रात को रसोई में चुपके से आई और दूध के मटके में से दूध पीने लगी। उनकी चाल ढाल किसी बिल्ली की तरह लग रही थी। यह देखकर रसोइये डर गए और उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा ने पहले इस बात को मजाक समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों में महल के अन्य लोगों ने भी अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। कभी रानी छिपकर चूहों को घूरती, तो कभी अपनी उंगलियों से अपने कानों को खुजाने लगती, जैसे बिल्लियां करती हैं। राजा को अब शक होने लगा। उन्होंने अपनी गुप्तचरों को रानी के अतीत का पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचरों ने पता लगाया कि रानी सोम्या जिस गांव से थी, वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसे नागिन देवी का मंदिर कहा जाता था। वहां एक श्राप था कि जो भी मंदिर की मूर्ति को बिना पूजा के छुएगा वह बिल्ली बन जाएगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति बहुत नेक और दयालु होगा तो उसे इंसानी रूप मिल जाएगा। राजा का यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने रानी के इस बारे में पूछा तो रानी ने सच बता दिया। उन्होंने कहा, मैं जन्म से इंसान नहीं थी, मैं एक साधारण बिल्ली थी जिसे उस श्रापित मंदिर के पुजारी ने गलती से छू लिया। लेकिन उनकी दयालुता और तपस्या के कारण मुझे इंसानी रूप मिला। राजा ने यह सुनकर रानी को अपनाने का फैसला किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन राजा के सबसे बड़े दुश्मन काल दुर्ग का राजा ने चंद्रगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध कठिन था और ऐसा लग रहा था कि राजा विक्रमादित्य हार जाएंगे। लेकिन तभी रानी सोम्या ने अपने बिल्ली वाले रूप की शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रानी रात के समय दुश्मन के शिविर में घुस गई। अपनी बिल्ली जैसी फुर्ती और चालाकी से उन्होंने दुश्मन की सारी योजनाओं को चुरा ली और राजा विक्रमादित्य को दे दी। अगली सुबह राजा ने उन योजनाओं के आधार पर युद्ध जीता और कालदुर्ग का राजा बंदी बना लिया। युद्ध जीतने के बाद भी रानी सोम्या को रहस्यमय व्यवहार जारी रहा। कहते हैं कि वह रात के समय अब भी महल के गुप्त खाने में जाती थी, जहां एक पुरानी जादुई किताब रखी थी। वह किताब उनके इंसानी रूप को बनाए रखने का राज थी। एक बार राजा ने चुपके से तहखाने में जाकर देखा। वहां रानी सोम्या एक अजीब मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही राजा ने कदम रखा, रानी अचानक मुड़ी और बोली, यह किताब ही मेरी असली ताकत है, लेकिन याद रखना, अगर कोई इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं फिर से बिल्ली बन जाऊंगी। अतः राजा ने उस किताब को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का वादा किया। रानी सोम्या ने अपने इंसानी रूप में राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन उनकी असली पहचान का रहस्य महल की दीवारों के भीतर छिपा रहा। लोग कहते हैं कि आज भी चंद्रगढ़ के पुराने महल में रात को कभी-कभी एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। शायद वह रानी सोम्या है जो अपने पुराने रूप को याद करती है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।